91 verse 1 and 2. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. आइए हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए अपना अपना पैरों में खड़ा होंगे। आइए हम अपना आवाज़ जोर से परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। उसका जो बीते हुए दिन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, आइए हम उसके नाम को धन्यवाद कहेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस सुबह हम आपके उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। प्रभु इस जगह में आपका उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आप इस जगह में आइए। प्रभु हम हमारे दिल को आपके लिए खोलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप कितना भला परमेश्वर है। प्रभु आपके नाम कितना सुंदर है। प्रभु इस नाम को हम आराधना करने आते हैं परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. आइए हम अपने हृदय से परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हम इस गीत के द्वारा उसको धन्यवाद करेंगे क्योंकि वही है हमारा रचने वाला परमेश्वर। केवल हम हमारा धन्यवाद से उसको स्तुति करेंगे। Yes Lord. Thank you Jesus. जाया है।
शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू, धन्यवाद जीसस, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. तूने किया कार्य अपने आप को, छोड़ी सा
magnify your name. Yes, Lord. We worship your holy name. तू ही है विराज विराज करता हुआ सिंहासन पे. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु जानते हैं हमारे बीच में आपका उपस्थिति है. Lord, we want to draw near to you, O God. Lord, we open our hearts, O God. Lord, you come and work in us, O God. Hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Jesus. यीशु तू कितना महान है. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु इतना महान Yes, Lord. कोई नहीं. Yes, Lord. There is no one like you. स्वर्ग Yes, में Lord. तू विराज करते हैं. विराजमान दूत गाए तेरा गुणगान. यीशु तू कितना महान. यीशु तू Jesus. कितना महान कोई नहीं तेरा समान. स्वर्ग में विराजमान दूत गाए तेरा गुणगान. किससे तेरी तुलना है, कौन करे सम्मान. किससे तेरी तुलना है, कौन करे सम्मान. पवित्र 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 तू. पवित्र 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 तू. पवित्र 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 तू. पवित्र 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 तू. तेरा साम अवदान ऊंचा ऊंचा तेरा नाम करता रहूं आराधना. तेरी हुजूरी. तेरे हजूर चाहूं मैं तेरा साम अब जानूं मैं. ऊंचा ऊंचा तेरा नाम करता रहूं आराधना. किससे पवित्र तू. हालेलुया. पवित्र
पवित्र तू, पवित्र 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 तू यीशु, तू पवित्र है, यीशु पवित्र है, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, यीशु पवित्र पवित्र मेमना है। Worship your holy name. Holy, holy are you, Lord. ही पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाकर आपके नाम को आराधना करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपका वो अनकंडीशनल लव के लिए प्रभु तू ही है योग्य परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, सब कुछ के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं तूने हमारा आराधना को ग्रहण किया इसलिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। I'm going to talk today about God's supernatural supply because we are going to renew our mission faith pledge. ठीक है ना, हम लोग रिन्यू करने जा रहा है। या तो कोई लोग अभी तक न शामिल नहीं है, आप इस मिशन में शामिल होना चाहता है, you know, you are going to fill this card today. ठीक है, I'm not going to force anybody, but if you are willing to be a part of MFP Mission Faith Pledge, no, आप फिजिकली आप जा नहीं पा रहे, लेकिन आप अपना ऑफरिंग के द्वारा MFP के द्वारा मिशन के लिए मदद करना चाहता है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन फिल टुडे। ठीक है ना, आज आप मिशन कार्ड को फिल कर सकता है। बट फॉर दैट आई नीड टू टेल यू व्हाट रियली इज मिशन फेथ प्लेज। ठीक है, विदाउट नोइंग यू फील इट, कल को आप डिस्करेज भी हो सकता है। दैट्स वाई आई नीड टू टेल यू व्हाट मिशन फेथ प्लेज इज। सो टुडे सिंस वी आर गोइंग टू रिन्यू मिशन फेथ प्लेज, I'm going to talk about God's supernatural supply. Hallelujah! Everybody say hallelujah! Hallelujah! हम लोग नींद में नहीं है ना, तो जागे, हम लोग थोड़ा समय जाग कर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का वचन में जाने से पहले। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए, आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बात जो आप हमारे लिए जो कर रहा है, कर चुका है और करने जा रहा है, सब के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर बातों के लिए आपके नाम को हम महिमा देते हैं। ये सब कुछ आपके द्वारा है, आपका अनुग्रह है, आप कर रहा है। प्रभु जी, अभी आपका वचन हम सुनने के लिए अपने कानों को खोल रखा है, हृदय खोल रखा है। प्रभु, अपना आँखें को खोल रखा है। तू हमसे बात करे, आप हमें छू ले पवित्र आत्मा, ताकि आपके बातों को हम सुन सके और आपका वचन को हम समझ सके। उसके बाद प्रभु आपके वचन के अनुसार हम चल सके। प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम से हम यहाँ से दूर करते हैं। आप हम सब को आपका पवित्र आत्मा से पूरा कब्जा करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम सब कहेंगे आमेन। सो लेट अस टर्न टू द बुक ऑफ 2 किंग्स। हम पुराना नियम में आप आज पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीड 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा,
तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि यह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलते गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। Hallelujah. Okay, as we look this story this morning, especially the lady and her circumstances that she was facing, we can see her past, her present, and even we can talk about her future. ठीक है, ये कहानी में ये स्त्री के बारे में जब आप देखते हैं तो हम उसका अतीत जो बीते हुए जो कल के बारे में देख सकता है, उसका वर्तमान और उसका भविष्य के बारे में हम देखते हैं, और उसका भविष्य यहाँ तक कि हम देख सकता है कि बहुत ख़राब होने जा रहा है। उसका अतीत जो बहुत ख़राब था, उसका प्रेजेंट जो वर्तमान है उसको भी बहुत ख़राब था, हालत बहुत ख़राब था, और उसका पास कोई आशा नहीं थे। और हम यहाँ देखते हैं कि उसका परिवार में ऐसे देखते हैं कि उसका हस्बैंड जो है वो मर चुके थे, और ये हस्बैंड अपीयर टू बी गॉड फेयरिंग मैन। ठीक है ना, यहाँ बता रहा है गॉड फेयरिंग मैन, बट क्या हुआ है, ये परिवार जो बचे हुए परिवार जो है, दो बेटा और उसका वाइफ जो है क्या है, कर्ज में, दे वर इन बिग डेट, कर्ज में। एंड सिर्फ वो कर्ज में नहीं बोला, लेकिन जो द डेट कलेक्टर, जो कर्ज लेने वापस लेने जो आता है, वो कहता है कि दोनों बेटा को हम ले जा रहा है और उसको गुलाम बना देंगे, या तो उसको जेल में डाल देंगे, है ना। ये कंडीशन था उसका, कंडीशन जो है ना। सो आई एम गोइंग टू, सिंस यू कैन नॉट पे बैक माई डेट, आई एम गोइंग टू टेक योर 2 sons एंड दे आर गोइंग टू बी माई सर्वेंट। ये कंडीशन था। ठीक है, उसी समय में हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है प्रभु के दास एलिशा के पास जाता है, और ये उस अपना प्रॉब्लम्स को बताना लगता है। उसका वर्तमान जो है क्या था कि मैं अभी कर्ज में हूँ और मेरे दोनों बेटा को ले जाने के बाद हो रहा है, हम कैसे जिएंगे, ये बात जो है वो बता रहा है। एंड only thing that she had in her house is a bottle of oil, olive oil। ठीक है, olive oil जो है वो है a container of oil, a pot of oil, वही बचा हुआ था। ठीक है ना, ये स्त्री का परिस्थिति हम आपको बताना जा रहा है, परिस्थिति के बारे में। ये स्त्री का परिस्थिति देखिए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग टुडे आई वांट टू encourage you, I want to tell you, about when we see this card and when we are going to renew our MFP, is that you need to know that circumstances do not determine what you can do today। आपका परिस्थिति, आप क्या करने वाला है आज, आप क्या कर सकते हैं उसको तय नहीं करेगा। ये स्त्री का परिस्थिति को आप देख सकता है कि उसके घर में जितना भी है वो आई थिंक जितना करना कर चुका होगा, और जितना भी है जो बेचना है बेच चुका होगा। ठीक है, व्हाट रिमेन इज ओनली द बॉटल ऑफ ऑयल।
तेल का बर्तन, एक ही तेल का बर्तन अभी बचे हुए हैं, और 2 बेटा जो है उसको भी ये बोल रहा है कि आप ले जा रहा है क्योंकि आप मेरा खर्च वापस नहीं दे पा रहा है. सो थिंक ऑफ योर सेल्फ इन हर कंडीशन. अगर आप माँ है और आप इसी का परिस्थिति में है तो आप भी यही होगा ना. आप जितना आपका सोना चांदी जो भी है सब कुछ आपका घर में जो है वो जितना बेच सकता है और बेच कर अपना बेटा को बचाने के लिए कोशिश करेगा ना. ठीक वैसे ये स्त्री जो है अपना 2 बेटा को बचाने के लिए वो कोशिश कर रहा है और सब कुछ बेच चुका है, लेकिन सिर्फ एक जो बचा है वो तेल का बर्तन ही है. सो हर past circumstances was very bad. Her present was also very bad. Even her future is also very bad when you look at it. Because अगर ये कर्ज को फिर से वापस लौटाना है तो किसके द्वारा लौटाना है? 2 बेटा के द्वारा लौटाना है ना. 2 बेटा काम करेगा, 2 बेटा जाके कहीं कमाएगा, तब उस कर्ज को फिर से चुका पाएगा. लेकिन ये दोनों बेटा को भी पकड़ के किसी का गुलाम बनाने के लिए बात हो रहा है. तो देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर हर. उसका फ्यूचर, उसका भविष्य भी है ही नहीं ना. सब कुछ खराब है. उसका अतीत खराब है, उसका वर्तमान खराब है, उसका भविष्य भी खराब है. ठीक है. सो टुडे व्हेन यू टेक दिस कार्ड एंड सी एंड व्हेन यू आर थिंकिंग व्हाट आई मस्ट फील, ठीक है ना, और वेदर मैंने सीजन 4 में किया, वेदर आई कंटिन्यू और नॉट, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, ये स्त्री का परिस्थिति जैसा आपका परिस्थिति हो सकता है. आपका परिस्थिति, बीते हुए परिस्थिति कितना अच्छा नहीं हो और अभी आपका वर्तमान में कितना अच्छा नहीं हो. ठीक है. बहुत सारा चीज़ में आपको खर्च करना है और आपका परिस्थिति जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ बचा नहीं रहा है. ठीक. आपके पास वो सिर्फ एक बॉटल ऑफ तेल बचा हुआ है आपका घर में. ठीक है. और आपका फ्यूचर भी धुंधला रहा है और कुछ साफ नहीं देख रहा है कि पता नहीं क्या होगा मेरा जॉब को, पता नहीं क्या हुआ मेरा बच्चा का पढ़ाई क्या होगा, पता नहीं मेरा, ठीक है, परिवार क्या होगा. आप थोड़ा चिंता हो रहा है आपका भविष्य को भी देखकर, एंड यू आर सेइंग आई कैन नॉट डू एनी मोर and I cannot do more than this, and you can even say I can't do any more, I will not do. ठीक है. I want to tell you कि आज जो आप यहाँ है, आज सुबह यहाँ है, तो I want to tell you that your circumstances do not determine what you are going to do today. आज सुबह आप जो करने जा रहा है आपका परिस्थिति का अनुसार आपको नहीं करना है. आपका परिस्थिति आपको नहीं बताएगा. ठीक है ना. आपका परिस्थिति आपको आपका निर्णय लेने में मदद नहीं करेगा. लेकिन आई वांट यू टू नो दैट दिस मॉर्निंग गॉड विल डिटरमाइन टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन हियर. ठीक है ना. परमेश्वर तय करेगा आपका परिस्थिति नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा तय करेगा. क्यों हम बोल रहा है? बिकॉज गॉड सेज if you want to please me, you better live by faith. If you want to please me, you must walk by faith. विश्वास में चलना है. and if you want to please me, you must make your decision by faith this morning. आपका डिसीजन जो है आपका परिस्थिति को देख कर नहीं, लेकिन विश्वास से आपको निर्णय लेना है. इसीलिए मिशन फेथ प्लेज, विश्वास का प्रतिज्ञा हम बोलता है. ठीक है ना. सो गॉड वांट्स यू टू स्टेप आउट एंड टेक डिसीजन, एंड एज यू स्टेप आउट इन फेथ गॉड विल स्पीक टू अस. नाउ गॉड विल टेल अस what we must do, because it is not your circumstances but God will determine for you what you are going to do this morning. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews 11:6 says without faith it is impossible to please God. हिंदी में पढ़ दीजिए. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है
तो हमें क्या होना है? विश्वास होना है, बिकॉज विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज हिम. सो टुडे दिस मॉर्निंग रिगार्डिंग आवर मिशंस गिविंग, God is telling us the same thing. Do you have faith? Do you trust me? Do you have faith enough to pledge for the missions? ठीक है, ये बात कह रहा है. If you want to please me, you better live by faith. You better work by faith. You may better make decision by faith. ठीक है, आप अपना परिस्थिति को देखकर, आप अपना पैकेज, सैलरी पैकेज को देखकर निर्णय मत लीजिए. नो, परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है. नो, परमेश्वर को आप कहें कि मुझको बात को, परमेश्वर आप बताओ, ताकि मेरा द्वारा नहीं, मेरे परिस्थिति द्वारा नहीं, लेकिन आपके द्वारा हम विश्वास से निर्णय ले सके. कैसे? क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है कि फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. सो गॉड विल स्पीक टू अस. विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन बोलता है. तो कैसे आएगा? परमेश्वर हमें बताएगा. गॉड विल स्पीक टू अस एंड टेल अस व्हाट वी शुड डू दिस मॉर्निंग. ठीक है ना? गॉड वांट्स टू डिटरमाइन फॉर यू एंड मी. आज जब हम इस कार्ड को, मिशन फेथ प्लेज को जब करते हैं, तो आप अपना इमोशन से भरना नहीं है. यू मस्ट मेक श्योर दैट गॉड स्पीक टू यू. गॉड स्पीक टू. गॉड व्हाट do you want me to do? May you determine for me so that I can put, I can feel here. Don't feel with your emotion, okay? Don't feel with your emotion. Make sure that God speak to you so that the remaining 6 months, आप frustrated ना हो, लेकिन परमेश्वर को आप धन्यवाद करके आप दे सके. Hallelujah, hallelujah. So God is a God of tomorrow. कितना लोग जानते हैं? God is a God of tomorrow. God is a God of our future. He holds our future and He knows everything about our future. आप नहीं जानते आपका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं. And He knows and He will supply according to His riches. Amen. According to His riches, and He will, enable us to do if He determined for us. Hallelujah. But if we do with our own emotion, with our own strength, you will struggle to give for mission. Hallelujah. That's why we must ask God to help us, for His kingdom. Lord, I want to give you. I want to give for your mission. Help me. Help me. Speak to me. Tell me that amount. ठीक है ना? ताकि हम बढ़ सके. इस बात को आपको आज सुबह प्रार्थना के साथ करना है. विश्वास से करना मतलब ये भी नहीं है कि आप आज फील कर दिया जुलाई महीना से शुरू करके दिसंबर तक के लिए, तो हर महीना पैसा बारिश जैसे नहीं आएगा. नो, इट्स नॉट गोइंग टू रेन डाउन एवरी मंथ. ठीक है ना? आई शेयर द टेस्टिमनी ऑफ अ मैन ऑफ गॉड. ठीक है ना? हम बताएंगे उसका टेस्टिमनी के बारे में. पहले बार ऐसा चाहे ये 60s टाइम का है, 1960 समय का टाइम का है, जब when for the first time as a child, वो जवान जेडी लोग का एज का समय में जब शुरू किया था, उसका गवाही है. उसी समय में क्या होता था कि एज ए चाइल्ड ही यूज्ड टू गेट $4.80 मिलता था हर महीना. अगर एक महीना में कहीं में भी एक सेंट भी जो स्पेंड नहीं करता है, तो उसके बाद $4.80 उसका पास रहता है. तो first time when he made mission faith pledge, when he prayed, God told him to pledge $5. लेकिन उसके पास कितना है, पूरा महीना का कितना उसको मिलता है? अगर चॉकलेट नहीं खरीदता है तो $4.80. ठीक है ना? उसका परिस्थिति क्या है कि उसका परिस्थिति के अनुसार वो $5 नहीं डाल सकता है. फिर भी परमेश्वर ने उसको बोला कि $5 भरो, तो उसने he obeyed and he filled $5. ठीक है, $5. And the remaining week he started praying, Lord, how I'm going to fulfill this $5 every month? You have to supply, you have to give me that supernatural supply जो आपको करना पड़ेगा, तब हम मेरा मिशन फेथ प्लेज हम भर पाएगा. तब बोला, तब परमेश्वर ने उसको मदद किया कि somehow जो 20 सेंट जो है 20 सेंट उसका ज़रूरत जो था वो मिलता था, और $5 वो प्लेज करता था, प्लस वो चॉकलेट भी खरीद का पाता था, और हर महीना वो प्लेज फुलफिल कर पाया. ठीक है? Then the next time when the renew time comes,
उसका पिताजी बोला, सबको प्रार्थना करके बोला कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको बात करे, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, विश्वास से कि आप इस काट में कितना भरना है, प्रार्थना करके जो परमेश्वर आपको बात किया है तो आप कर लेना। तो when he prayed, God told him very clearly, कि $10, ठीक है, $10 भरने के लिए बोला था, $10 भरने के लिए बोला। उसके पास कितना है, उसकी परिस्थिति $4.80। सो उसका परिस्थिति का अनुसार बहुत मुश्किल है, कैसे हम $10 भरेगा, लेकिन परमेश्वर ने साफ बोला $10 भरो, तो ही ओबे एंड ही फिल $10। और उसके बाद द फॉलोइंग वीक ही स्टार्टेड प्रेइंग, लॉर्ड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कैसे हम ये $10 हम फुलफिल करेगा। तो गॉड गिव हिम आइडिया, गॉड गिव हिम आइडिया। वो आइडिया क्या है हम बता रहा है, सुनने में थोड़ा ख़राब भी लगेगा लेकिन बता रहे हैं, लेकिन ये 60 समय का है, ठीक है ना। उस समय में वेयर देयर इज़ नो प्रॉपर टॉयलेट्स, अभी मॉडर्न टॉयलेट्स हम लोग के पास है, उसी समय में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं था। उसी समय में बताते हैं कि दे यूज्ड टू लिव इन द बैक ऑफ द चर्च का पीछे में वो लोग रह करते थे, एंड द टॉयलेट इज़ नॉट अटैच्ड टू देयर हाउस, दे हैव टू गो आउट। वो लोग बाहर जाके थोड़ा एक वहाँ में टॉयलेट का एक लाइन होता है, वहाँ में जाकर करना पड़ता है, वहाँ तक पानी नहीं जाता है, ठीक है ना, पानी नहीं जाता है। एंड दे कॉल इट bucket system. हर दिन once in a day one man will come with bamboo, लंबा बैम्बू लेकर, एंड एल्यूमिनियम का जो कंटेनर, बड़ा कंटेनर लेकर आते हैं। उसके बाद वो बकेट को निकालते हैं, उसके बाद वहाँ में डाल के फिर से वो बकेट वापस जाते हैं, तो आपका नए दिन फिर से वहाँ शुरू करता है। तो ये सिस्टम था, बकेट सिस्टम। तो क्या हुआ कि गॉड गेव हिम आइडिया देन वन डे, एंड क्योंकि ऐसे वेस्टर्न अभी हम लोग जो मॉडर्न टॉयलेट जैसे साफ़ सुथरा नहीं है, गंदा भी होता है, ठीक है। सो उसने स्कूल के बाद जाके उसके माँ को जाकर बोला कि मॉम टॉयलेट जो बहुत गंदा है और बहुत स्मेली होता है। तो उसके माँ ने बोला हाँ, तो एक काम करेगा, हम ना रोज़ स्कूल से आने के बाद हम वो बकेट को निकालेंगे, उसके बाद जो वाटर पाइप जो है जो देता है ना, वो पाइप लेकर आएंगे। उसके बाद जितना भी टॉयलेट का जो है जो भी है गंदा, सबको हम पानी मार कर साफ़ कर, स्क्रबर जो है जो ब्रश जैसे ना उसके कर साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने के बाद बकेट में से वापस डाला करेंगे, लेकिन आपको मेरे को हर महीना $5 देना है। तो उसके माँ ने कभी नहीं कुछ नहीं सोचा, भैया बहुत अच्छा है ना, करिए करके डील बनाया। तो he started doing their job every day after the school. As a young boy, he used to pay his mission faith pledge. Okay, हम टेस्टिमनी बता रहा है। एंड देन द नेक्स्ट टाइम रिन्यूइंग का टाइम आया, तो फिर से परमेश्वर ने उसको बात किया कि $20 भरो, $20 भरो। तब वहाँ में फिर से उसका परिस्थिति क्या है, he has $10, $10। फिर भी उसने परमेश्वर का आज्ञा को मान के उसने $20 को भरा। एंड दैट टाइम ही स्टार्टेड प्रेइंग एंड नाउ लॉर्ड हेल्प मी। तो परमेश्वर ने फिर से एक आइडिया दिया कि ही यूज्ड टू हैव हिज नेबर्स। उसका नेबर्स का घर बहुत बड़ा घर है, और उसके घर का पीछे आगे बहुत बड़ा बगीचा है। एंड दे यूज्ड टू हैव a big tree, they call it umbrella tree, I don't know what is that umbrella tree, और उसका लीफ बहुत गिरता था। and they used to have a gardener जो था वो हुआ करता था, and they used to pay him $20, ठीक है। बट क्या हुआ कि उसी समय में ये गार्डनर जो है क्विक छोड़ दिया था। तो he went to his neighbors and he said to the neighbors कि आप मेरे को रोज़, ठीक है, आपका बगीचा हम आके आफ्टरनून में आके एक बार आपका बगीचा हम साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे, आप मेरे को हर महीना $10 दे दो। तो वो लोग को खुश हो गया, क्योंकि वो लोग तो $20 दे रहा था ना, तो ही asked for $10. Then they make a deal. So every day after the toilet job, he used to go and sweep the garden, and he used to pay his mission faith pledge. So today when you look at this card and when you pledge,
Why I'm saying you must pray to God that God will speak to you, so that through faith you will exercise this mission faith plates. Hallelujah. आपके पास क्या है क्या नहीं उसका अनुसार आपको परिस्थिति का अनुसार मत करिए, लेकिन आपको क्या करना है, परमेश्वर को बात करने के लिए आपको बोलना है, ठीक है ना। हम लोग के पास भी बहुत गवाही है। पहले बार जब गुवाहाटी BFC में इंट्रोड्यूस किया था तो आई ऑल्सो रिमेंबर नए नए शादी किया थे और हम लोग को 4,000 रुपया मिलता था उसी समय में। एंड रेंट देने के बाद, लाइट बिल देने के बाद जो बचा हुआ पैसा जो था वो हम लोग ग्रोसरी जो राशन लेता था। एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस मिशन फेथ प्लेट्स, ठीक है ना, आई वांटेड टू डू, बट जब मेरा परिस्थिति देखते हैं तो कुछ नहीं बचा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं पैसा। लेकिन फिर भी जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने हमको बात किया कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्लेट, रेचल का अलग है, ठीक है, जो रिमेनिंग जो था चलो हम दोनों के लिए ये राशन लाना है वही था, लेकिन हम रेचल को नहीं बताए, लेकिन चुपचाप से परमेश्वर ने हमको बात किया। तो हमने पहले बार जब प्लेट किया था 500 रुपये हम प्लेट किया था। उस समय 500 रुपये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है ना। 500 रुपये मेरे पास नहीं 500 रुपया, लेकिन मैंने वो विश्वास से, ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज माई फेथ। सो मैं बड़ा तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने ऐसा सहायता किया कि आई कुड फुलफिल माई मिशन फेथ प्लेट्स एवरी मंथ, बट एट द सेम टाइम वी हैव फूड टू ईट एवरी मंथ। हालेलुया, एवरी मंथ। ऐसे समय भी हुआ कि कोई हमारा दरवाज़ा को नॉक किया एंड जब हम बाहर निकलता है तो कोई चावल का बैग लेकर आया है। ऐसे भी हम लोग ने अनुभव किया है। कोई लोग राशन लेकर आके हम लोग के घर में छोड़ दिए गए। ऐसे भी हम लोग किसी को शेयर नहीं किया, बोला नहीं, लेकिन ऐसा भी हम लोग अनुभव किया है। Why I'm sharing is God is faithful. When you obey, when you hear from Him He is going to do for you. हमने ये सब अनुभव किया है। And the first day when I pledged my faith pledge, जब हम 500 रुपये भरा था ना, तो उसके बाद सर्विस ख़त्म करके, जब सर्विस ख़त्म हो के हम लोग रिफ्रेशमेंट करके हम लोग एक दूसरे से मिल रहा ना, तब कोई हमको आके हैंडशेक किया, वो 500 रुपये हमको पकड़ाया। पता है, डिड आई टेल हिम? नो, गॉड न्यू। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर ने दिया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग माई मिशन फेथ प्लेस। एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ में देखते हैं कि इट इज़ यू हु विल फाइनली डिटरमाइन व्हाट यू विल डू टुडे, ठीक है ना। परमेश्वर आपको बात करेगा, आपको परिस्थिति भी है, लेकिन फाइनल में जो डिसीजन लेगा वो आप ही लेना है। परमेश्वर आपको बात कर सकता है, लेकिन आप ही लेना है, ठीक है, आप ही भरना है। परमेश्वर अपना आत्मा से नहीं लिखेगा, आपको लिखना है, आपको निर्णय लेना है, आपको उसका अनुसार चलना है। सो यहाँ पे जो मेरिकल का कहानी जो है, आज का कहानी जो है, इट वॉज वेरी ग्रेट, it was a great miracle, but at the same time it is a sad story also, because परमेश्वर उसको बहुत टाइट से आशीष देना चाहता था, लेकिन ये चीज़ जो है इतना में ख़त्म कर दिया है। क्योंकि ये देखता है कि जब इलीसा ने जब बोला कि जाकर सारे खाली बर्तन लेकर लाओ, ठीक है ना, तब बोला, तो हम जानते हैं कि दिस लेडी, परमेश्वर ने उसको बताया कि आप जाकर पड़ोसी से और कहीं से भी जितना भी बर्तन, खाली बर्तन जमा कर सकते करो, बोला था, ठीक है। तब उसने क्या किया, शी डिडंट लिसन टू द प्रॉफिट प्रॉपर्ली, शी सेंड हर सन, ठीक है ना, वो नहीं गया, लेकिन उसका बेटा को भेजा। सो शी हैड नो आइडिया हाउ मेनी पोट्स हर सन्स हैड कलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं गया और कितना खाली बर्तन उसको कोई आइडिया नहीं है। जब भर रहे थे, जब तक जो भर रहे, जो लास्ट होता जो भर रहे, तब तक वो रियलाइज नहीं किया कि उसके पास खाली बर्तन कितना है, ठीक है। सो ही वॉज अज्यूमिंग दैट देयर विल बी मोर एम्प्टी पॉट्स। वो सोच रहा था कि बहुत सारा एम्प्टी पॉट होगा, तो वो बढ़ते जा रहे टिल द लास्ट बॉटल जब भर रहे थे, तो उसने उसका बेटा को बोला कि और लाओ। तब उसका बेटा ने बोला और नहीं है, ठीक है, और नहीं है। तब
तेल भी बंद हो गया. द ऑयल ऑल्सो स्टॉप. ठीक है ना. God wants to meet here, but because he settled for this much, God came down and met her at this level. ठीक है. Abundance. Exceedingly, God wants to give us exceedingly abundantly, but we tend to limit God's supply, God's grace, God's blessing. परमेश्वर का आशीष को कभी कभी हम लोग लिमिट कर देता है. So if you decide I'm only come up till here, where you're settled, God will also come down. ठीक है, at your level. ठीक है. That's why you must decide, praying to God. Ask God to speak to you, hear from Him, and fill the cup. ठीक है ना. So whether you are rich, whether you are poor, I'm telling you, God is not a debtor of anyone. वो किसी का कर्जदार में नहीं है. परमेश्वर है, और वो अगर करना चाहता है तो कर सकता है. जैसे इस स्त्री का कहानी से आज हम जानते हैं कि परिस्थिति उसका पास, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों परिस्थिति से बहुत ख़राब थे. लेकिन जब परमेश्वर का दास के पास आया, परमेश्वर ने बोला तो उसी का परिस्थिति में नहीं, लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह के द्वारा वो अबंडेंस ब्लेसिंग उसे उसी परिवार के लिए लाया था. सो टुडे as we look into our pledge, we are going to pray. I want you to just think of this story. Okay, before we go on for prayer, I want you to just think of these 3 points. Let's not look to our circumstances. Let's look to God, who is able to give you abundantly, exceedingly more than what we ask. Hallelujah. Let's close our eyes. Let's close our eyes as we renew our Mission Faith Place this morning. Let's close our eyes and let's ask God to speak to us. Lord, I want to help reaching the lost and bringing the lost soul to your kingdom. Lord, I may not be able to go physically to that particular mission field, but I want to send. Lord, I want to be a part of this rescuing the lost soul. Lord, speak to me. Speak to me. Speak to me. Lord, let the Holy Spirit minister to every one of us here who are going to fill this Mission Faith Place. Lord, I pray that your Holy Spirit will really speak to us. The amount that we are going to fill, may it come from you. You determine for us, O Lord. Yes, Lord, when we look to our circumstances, when we look to ourselves, our circumstances is not that good. Yes, we have nothing left. But Lord, like the way you blessed this lady, you want to bless us. So Lord, today we want to be a part of these missions, your missions of saving the lost. I pray that you will speak to every one of us. Our ears are open to you, O Lord. Speak to us so that according to your will, with your voice, with what you have decided for us, we will be able to write down. Thank you, Jesus. Speak to us, O Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह जितनों ने ये कार्ड को लेकर प्रभु आपके वचन के अनुसार जो आने वाला जो 6 महीना के लिए ये मिशंस के लिए देने के लिए जब बढ़ने जा रहा है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा सबको बात करे, ताकि हमारे परिस्थिति का अनुसार नहीं, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर सकता है उसका अनुसार हम बढ़ पाए और आपका राज्य का काम को और भी आगे बढ़ा पाए और खोए हुए लोगों के बीच में जाकर आपके काम को प्रभु बढ़ा पाए।
प्रभु जी कलीसिया का सब लोग आज आए हुए सभी लोग को बात करें, ताकि आपका आवाज़ का अनुसार, आपका अगुवाई का अनुसार हम इस कार्य को पढ़ सकें। आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम सबको बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन। Heavenly Father, Lord, I thank you for this time that you have given us to give unto you, Lord. Lord, we pray for each and every individual here, Lord. You open their hearts, speak to each and every one of them, Holy Spirit, Lord. Let them give what you have told them to give, Lord. It is such a blessing to be a part of your kingdom, Lord. We know, Lord, that you will bless us abundantly through this giving, through the MFP that we are planning for the next 6 months, Lord. I pray, Lord, that you use it for the extension of your kingdom, Lord. Lord, I pray especially for the people who are at the mission, Lord, for Pastor Ujjal, Lord, and the pastor in Jamshedpur, Lord, that you will give them, I thank you for the compassion you have given them in their hearts, that they are able to reach out to these people, Lord. Lord, I pray for the coming season. I pray for this church, Lord. I pray that your will come to pass, Lord, in the next 6 months, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' most precious name I pray. Amen.